हेलो हेलो। देखो, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख वंश कौन कौन से थे, तो उनके संस्थापक कौन कौन थे, मतलब उन वंश की शुरुआत किसने की थी और उनकी राजधानी क्या थी, मतलब उनकी कैपिटल कहाँ थी और उन्होंने कहाँ से शासन किया था। ये सारी चीजें देखेंगे आज की क्लास के अंदर हम। सबसे पहले हम देखते हैं मगध किंगडम के बारे में, ठीक है, या मगध डायनेस्टी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये किंगडम के नाम से ही ज्यादा जाना जाता है। देखते हैं इसके बारे में। इनके संस्थापक थे वृद्धरथ, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे? वृद्ध से याद रख सकता हूं मैं बहुत, याद रख सकता हूं ना बहुत। बहुत मेहनत करोगे तभी तो क्या, या फिर बहुत मन लगा के काम करोगे। मगध से मन लगा के, वृद्धरथ से बहुत बहुत मन लगा के काम करोगे तभी तो क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी ना। ठीक है, ऐसे इसको याद रख सकते, ठीक है। बहुत सक्सेस मिलेगी तभी तो राजा जैसी जिंदगी जियोगे। मन लगा के मेहनत करोगे या बहुत मेहनत करोगे तभी सक्सेस मिलेगी, ठीक है, तभी राजा जैसी जिंदगी जियोगे। उसी राजा से हम याद रखेंगे इनकी राजधानी कहाँ थी, राज, ठीक है, या राजगिर, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली राज्य था, तब सबसे पावरफुल राज्य हुआ करता है महाजनपद काल के दौरान, ठीक है। और इसी से आगे चल के मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं यहीं के ऊपर, यहीं पे मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी थी, इसी से आगे चलकर, ठीक है। बाकी एक चीज याद रखना है, तो जब भी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो ये नहीं सोच के क्वेश्चन पूछता है कि मुझे बच्चे को पूरी पूरी जीके याद होगी, उसी में से क्वेश्चन पूछना है। तो अगर से क्वेश्चन आता है ना, तो उसके 4 ऑप्शंस भी होते हैं, ठीक है। हमें आंसर देना है उन 4 ऑप्शंस के अंदर। एग्जामिनर को ये बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से हम सही बता सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुमने पूरी जीके पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, या सब कुछ रटा हुआ है या फिर नहीं रटा हुआ। बात ये इन चारों में से ठीक आंसर देना के लिए मैं मानता हूँ याद करना पड़ेगा चीजें, मतलब रट्टा नहीं मारना है, लिंक करके चीजों को याद करेंगे, ठीक है। उससे चीजें लंबे टाइम तक याद भी रहती, ठीक है। आगे देखते हैं अपना नंद वंश या नंदा डायनेस्टी। अब देखो, महापद्मानंद ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। महापद्मानंद से महापद बोल सकता हूं मैं, महान पद भी बोल सकता हूं मैं, मतलब एक ऊंचे रैंक या ऑफिसर लेवल की अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो नंद वंश, नंद से नींद, नंद से नींद, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नींद को त्यागना पड़ेगा, ठीक है, स्लीप को छोड़ना पड़ेगा, तभी क्या होगा, महान पद हमें मिलेगा। तो उससे याद रख सकते हैं, हाँ, पद्मानंद ने, नंद से नंद को भी याद रख सकते हो, कौन से, नंद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। राजधानी थी इसकी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना। और इसका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, ये था मेनली था यूपी बिहार के अंदर, ठीक है, यूपी और बिहार के अंदर। आगे देखते हैं, अगला है अपना मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश। भाई अगर किसी को ये नहीं पता है ना मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो उसने अब तक सच में कुछ भी नहीं पढ़ा है। इससे आसान चीज तुम्हें मिलेगी भी नहीं, ठीक है। छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ते आ रहे हैं। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र, वही पटना के अंदर थी, ठीक है। और जो ये था ना अपना मौर्य वंश था, इनके सबसे महान शासक कौन थे, अपने अशोक जी थे, ठीक है, अशोक थे। और इन्होंने क्या किया था, अपना साम्राज्य, मान लो ये अपना इंडिया है, ठीक है, आगे से पाल वाला इलाका छोड़ दो, फिर ये अपने मान लो भारत, ठीक है, और ये पाकिस्तान हो गया, ये ऊपर जम्मू कश्मीर हो गया। तो इन्होंने पूरे के पूरे इलाके के ऊपर कुछ हद तक पाकिस्तान का, थोड़ा सा अफगानिस्तान का, सारा का सारा ये, बस ये नीचे वाला छोड़ दो, थोड़ा केरला और तमिलनाडु का आधा इलाका, इसको छोड़ के पूरे भारत के ऊपर इन्होंने शासन किया था सम्राट अशोक ने, ठीक है। सबसे एशिया का सबसे बड़ा हिस्सा था, उन्होंने इन्होंने उसको कब्जा कर लिया था, वहां इनका शासन हुआ करता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। सबसे मेन जो शासक थे इनके वो अशोक थे। पाटलिपुत्र पटना आज का जो बिहार है, पटना, वहाँ पे इनकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रख लो, इतना ही पूछेगा अगर वंश के ऊपर क्वेश्चन आता है तो। अपना फोर्थ है शुंग वंश या शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की थी पुष्यमित्र ने। शुंग से याद रख सकते हो शुंगना, शुंगना मतलब स्मेल करना, और हम स्मेल करना किसकी पसंद करते हैं, पुष्प की, फूल की।
उसी की तो स्मेल करना हम पसंद करेंगे। तो सूंग से क्या हो जाएगा, स्मेल करना, सूंघना। सूंघ तो हम किसको में ज़्यादा, फूल को, तो वहाँ से याद रख सकते हैं पुष्यमित्र सूंग। इनकी स्थापना की थी, राजधानी वही इनकी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, पटना। एक चीज़ देखोगे तुम, जो ये पुराने शासनकाल हुआ करते हैं, उन्होंने ज़्यादातर बिहार के अंदर या फिर यूपी के अंदर अपना राजधानियाँ बनाई हुई हैं। क्यों बनाई हुई हैं, गंगा के कारण। क्या, गंगा के कारण या यमुना के कारण। इनके आसपास खेती करना आसान होता था, ठीक है, जमीन अच्छी है, ठीक है, लैंड ज़्यादा है, पहाड़ी इलाका कम है, मतलब हर मामले में अच्छा है। सारी की सारी फसलें लग जाती हैं, चावल अच्छे हैं, गेहूँ अच्छे, सब अच्छा है, ठीक है। तो लोगों के लिए रहना आसान है, पानी की सुविधा है, इसलिए सबने अपना किंगडम कहाँ लगाया था, गंगा प्लेन्स के अंदर या यमुना प्लेन्स के अंदर बोल सकते हैं हम। अपना पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, या फिर बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का भी हो गया, झारखंड का भी थोड़ा सा हिस्सा हो गया, ठीक है। ये जो मेन प्लेन्स जो थे ना, इनके ऊपर इन्होंने ज़्यादातर अपना शासन किया था, ठीक है। मौर्यों के पतन के बाद ये सत्ता में आए थे। और देखो मौर्य वंश जो था ना, बहुत लंबे तक चला था और बहुत बढ़िया बढ़िया इन्होंने काम किए थे, ठीक है। जब ये खत्म हो रहा था ना, तो वेदों का जो टाइम था ना, ये मान लो वो भी वीक हो रहे थे, ठीक है। उनकी सक्सेस कम हो रही थी या उनकी प्रचार कम हो रहा था, तो इन्होंने उसका पुनरुद्धार किया था कि दोबारा वो चलन स्टार्ट हो गया था शुंग वंश के दौरान। शुंग डायनेस्टी छोटी सी डायनेस्टी हुआ करती थी, ठीक है। और जो मेनली इलाका इनका भी वही हुआ करता था, मतलब बिहार वाला थोड़ा सा, और ऊपर ऊपर का उत्तर प्रदेश और अपना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो नेपाल के नीचे था ना, और इस साइड तिब्बत के नीचे वाली जो इलाका हुआ करता था, वहाँ की छोटी सी डायनेस्टी थी। अपना नेक्स्ट है कन्नव वंश, ठीक है। कन्नव से क्या कहना समझ सकते हो ना, कन्नव से या फिर कंस, वासुदेव कृष्ण, ठीक है। वासुदेव कृष्ण ने किसका, अपने मामा कंस का वो किया था, ठीक है। इनकी क्या बोलते भाई, मतलब हत्या की थी भाई। तो जो सुनते हैं कथा उनको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से याद रख सकते हैं। और कन्नव से वासुदेव कन्नव भी आएगा आगे, ठीक है। इनकी भी राजधानी वही पाटलिपुत्र हुई थी। और ये जस्ट अभी पढ़ा हमने, शुंग के बाद किस में आए थे, सत्ता के अंदर, ठीक है। और ज़्यादा इनके अंदर कुछ वो नहीं है, छोटी सी डायनेस्टी हुई थी, ये भी ज़्यादा लंबे टाइम तक इन्होंने शासन किया नहीं। उसके बाद आता है अपना सातवाहन वंश या सतवाहना डायनेस्टी, ठीक है। इसका संस्थापक था सिमुक। संस्थापक कौन थे इनके, सिमुक। सतवाहन से सिमुक कैसे याद रखोगे, सतवाहन मतलब अपने पास कितने हैं, 7 वाहन हैं। और जब हम वाहन को चलाते हैं तो हम किसकी सेफ्टी सबसे पहले करते हैं, अपने सर की, ठीक है। अपने सर की, हेलमेट पहनते हैं बाइक चलाते हो तो सर की सेफ्टी, जब भी वाहन चलाओगे तो सर की सेफ्टी मतलब सिमुक। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, अपने पास 7 वाहन हैं, और 7 वाहन मतलब 7 गाड़ियाँ खरीदनी या बाइक्स खरीदनी, मतलब तुम्हें क्या होना पड़ेगा, बहुत सक्सेसफुल होना पड़ेगा, ठीक है। और जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो क्या, अपना सर ऊपर करके चलोगे हमेशा, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख, 7 वाहन खरीद लोगे तो सर क्या रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा, ऐसे भी याद कर सकते हो। और सर ऊंचा होना, 7 गाड़ियाँ खरीदना अपने लिए क्या, प्रतिष्ठान की बात है, ठीक है, प्रतिष्ठा की बात है। तो वहाँ से क्या याद रखेंगे हम, प्रतिष्ठान इनकी क्या हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। और ये मेनली जो थी ना, कहाँ थी ये, इसको मैं बोल सकता हूँ केरला तमिलनाडु का इलाका छोड़ दो, जो नीचे वाला ना, ये केरला और ये तमिलनाडु, ये छोड़ दो, बाकी पूरा का पूरा ऊपर गुजरात, ये गुजरात का भी इलाका लिया हुआ इन्होंने, ठीक है, मध्य प्रदेश का भी लिया हुआ है, और पूरा महाराष्ट्र, यूपी बिहार वाला जो पढ़ते आ रहे थे उससे नीचे नीचे का सारा इंडिया, थोड़ा सा केरला और तमिलनाडु को छोड़ के सारा सतवाहना डायनेस्टी के, ठीक है। नेक्स्ट कुषाण वंश, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद करना बहुत आसान है। कुषाण क्या होती है, दूब या फिर घास हो सकती है, और घास से क्या होती है, हमें खुजलियाँ, मतलब खुजली हो जाती है। जब भी घास के अंदर चलते हैं या घास के अंदर काम करते हैं, हमें क्या आने लग जाती है, खुजली आने लग जाती है। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुल। कैड फिशेस, मतलब अलग सा ही नाम है, वैसे भी याद रख लो, अपने यहाँ नहीं होते थे ऐसे ना, तो वैसे भी याद रख लो, कुषाण के क्या खुजली हो जाएगी, कुजुल, उससे याद रख सकते। राजधानी इनकी पेशावर, आज का पाकिस्तान, और मथुरा, ठीक है। कंफर्म नहीं है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, तो हम दोनों मानते हैं, कोई मथुरा भी बोलता है, कोई पेशावर भी बोलता है। एग्जाम में दोनों एक साथ नहीं पूछी जाती हैं, एक ही आएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये बात पता होती है, ठीक है। तो वैसे ज़्यादातर मथुरा आता है,
ठीक है, और मथुरा कहाँ है किसी को बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का क्या हुआ था, ज्यादा प्रचार हुआ। देखो मथुरा है, धार्मिक स्थल है ना, और धार्मिक स्थल पे राजधानी बताई है तो किसी ना किसी धर्म का तो प्रचार होगा, तो बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचार हुआ करता था, बस रिलेट करके याद कर सकते। ठीक है, मथुरा है मतलब रिलीजियस जगह है, तो बौद्ध धर्म का भी प्रचार हुआ, ऐसे याद रख सकते। नेक्स्ट है वाकाटक वंश, वाकाटक डायनेस्टी। ठीक है, संस्थापक थे इनका विंध्या शक्ति। कैसे याद रखोगे विंध्या शक्ति, शक्ति कब आती है, वाकाटक, वाकाटक से क्या याद रख सकते, वोक करना, वोक करना, वाक करना। ठीक है, वोक करोगे तो क्या आएगा, शरीर में क्या आएगी, शक्ति आएगी। ऐसे भी याद रखते हैं, वोक कर कब करते हैं, संध्या काल में करते हैं, शाम को वोक करने जाते हैं ना। ठीक है, तो उससे क्या आती है, शरीर में शक्ति भी आती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इनका जो शासनकाल हुआ करता था, जो क्षेत्रफल हुआ करता ना, वो ज्यादा नहीं था, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र वाला इलाका, थोड़ा सा कर्नाटका, भाई केरला और तमिलनाडु को छोड़ दो। ठीक है, ये जो बीच का इलाका आ गया ना, ये वाला, यहाँ इनकी क्या हुआ करती थी, मतलब डायनेस्टी हुआ करती थी। अजंता की गुफा है, ये भी पता है हमें, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर है, तो यहाँ से भी याद रख सकते हो कि महाराष्ट्र में ही मतलब इनका शासनकाल हुआ कर सकता था, और इन्हीं के काल में इन गुफाओं का मतलब निर्माण करवाया गया था। तो दोनों रिलेटेड हैं चीज़ें, तो याद हो जाएगा। बाकी हमें ज़्यादा ध्यान वंश के ऊपर देना है क्लास में, तो ठीक है। वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी, विंध्या शक्ति ने की थी, सिंपल सी बात है। वाका से वोक, और वोक कब करते हैं हम, शाम को करते हैं, और वोक करने से हमें क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। नेक्स्ट, और एक चीज़ भाई, क्लास के बाद है ना पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। दो लिंक दिए हुए हैं, एक टेलीग्राम का दिया हुआ है और एक व्हाट्सएप चैनल का दिया। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको अपडेट मिलती है, ठीक है, कौन सा गवर्नमेंट एग्जाम कब हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई एडमिट कार्ड आ जाता है, कोई भी एग्जाम की मतलब कोई भी एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी वो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिलेगी। नोट्स यहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगी, और डेली जीके का क्विज भी होता है। ठीक है, डेली जीके का क्विज भी होता है टेलीग्राम के ऊपर, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप पीडीएफ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो और क्विज के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप चैनल अलग से है, तो दोनों सेपरेट है, तो अपने हिसाब से देख लेना। 9th अपना गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता जी क्या लगाते हैं अपने नाम के आगे, श्री लगाते हैं। ठीक है, और वैसे भी भाई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, गुप्ता डायनेस्टी तो इतना पढ़ चुके हैं बच्चे। ठीक है, हर जगह गुप्ता डायनेस्टी बहुत आता है, स्कूलों में बहुत पढ़ा है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, संस्थापक श्रीगुप्त थे, राजधानी पाटलिपुत्र, वही अपने पटना, कहाँ, बिहार में। ठीक है, इसको स्वर्ण युग बोला जाता है। क्यों, ये जो टाइम था ना गुप्ता डायनेस्टी का, इसके अंदर सबसे ज़्यादा टेम्पल्स बने हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा कला विकसित हुई है। ठीक है, साहित्य, ठीक है, लिटरेचर, ठीक है, कुछ वेदों की भी संरचना हुई है, और सबसे ज़्यादा साइंस ने तरक्की की। ठीक है, हर चीज़ तरक्की के ऊपर थी, सक्सेस की तरफ बढ़ रही थी, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख रहे थे, बन रही थी, मंदिर बन रहे हैं, कला तरक्की कर रही है, लिटरेचर पब्लिश हो रहा है, वेदों की संरचना हो रही है, साइंस प्रगति कर रहा है, तो सारी चीज़ें सही थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन टाइम। ठीक है, गोल्डन टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी बोलते हैं किसको, गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त काल को। ठीक है, नेक्स्ट है अपना पुष्यभूति या हर्ष। ठीक है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश भी बोलते हैं, हर्ष वंश भी बोलते हैं। अब देखो मेनली तो पुष्यभूति यूज होता है। पुष्यभूति, भूत से याद रख सकते हो क्या, भूत, घोस्ट। ठीक है, और घोस्ट अगर तुम्हें पकड़ना है तो तुम्हें क्या चाहिए, कोई ना कोई वरदान चाहिए ना, नर वर्धन, वर्धन से याद रख सकते हैं वरदान, मतलब कोई ना कोई तो वरदान चाहिए, तभी तो क्या होगा, भूत पकड़ सकते हैं हम। तो यहाँ से याद रखेंगे क्या, भूत से नर, भूत से वरदान और वरदान से नरवर्धन, पुष्यभूति नरवर्धन। राजधानी थी थानेसर। थानेसर कहाँ है, थानेसर है आज के हरियाणा के अंदर। ठीक है, बाद में कन्नौज, कन्नौज अपना वही उत्तर प्रदेश बिहार उस टाइम का, सॉरी आज का। ठीक है, तो सबसे पहले हरियाणा के अंदर थी और फिर कन्नौज के अंदर आ गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अपना पल्लव वंश। ठीक है, पल्लवा डायनेस्टी, इनके संस्थापक थे सिंह विष्णु। विष्णु भगवान को हम क्या करते हैं, पल, पल से मैं बोल सकता हूँ पल पल,
हम विष्णु भगवान को क्या करते हैं, हम पल पल याद रखते हैं, ठीक है। कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम, और भगवान को हम क्या करते हैं, कच्ची पूरियाँ कभी भी नहीं चढ़ाते हैं। कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। कहाँ थी ये, साउथ साइड में, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर। ये तमिलनाडु वाला तो वही थोड़ा सा इलाका छोड़ दो, पर थोड़ा सा महाराष्ट्र का, पूरा आंध्र प्रदेश और आधा केरला, ठीक है। ये जो थे ना, यहाँ पे क्या हुई थी अपनी पल्लवा डायनेस्टी। और इसमें जो मंदिर बने थे ना इस काल में, वो किस शैली बने बने थे, द्रविड़ शैली के अंदर बने थे सारे के सारे टेम्पल्स। नेक्स्ट अपना चालुक्य वंश, ठीक है। चालुक्य वंश पुलकेशिन प्रथम इसके क्या थे, संस्थापक थे। कैसे याद रखेंगे, चालुक्य से याद रखेंगे चालाक, चालाक। अगर तुम चालाक हो तो क्लास में क्या होगे, हमेशा प्रथम आओगे, फर्स्ट आओगे। मतलब कोई ना कोई तो तरीका निकाल ही लोगे, अगर चालाक इंसान है तो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है क्लास में क्या करने का, फर्स्ट आने का, या कोई ना कोई काम सबसे पहले करने का, प्रथम आने का। तो इससे याद रखेंगे पुलकेशिन। राजधानी इनकी कहाँ थी, वातापी या बदामी, ठीक है। वही साउथ साइड में थोड़ा सा महाराष्ट्र का वाला इलाका, आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है वही। नेक्स्ट गुज्जर प्रतिहार वंश, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। कैसे याद रखे, देखो गुज्जर प्रतिहार, प्रति का मतलब हर बार हारना, ठीक है, हर बार हार जाते हो। क्यों हार जाते हो, नाग भट्ट, भट्ट मतलब रास्ता भटक चुके हो ना। जैसे सांप कैसे चलता है, ऐसे चलता है टेढ़ा मेढ़ा, स्ट्रेट लाइन में तो चलेगा नहीं अपने रास्ते के ऊपर बिल्कुल सीधा। सांप क्या टेढ़ा मेढ़ा चलता है, मतलब रास्ते से क्या हो चुका है, भटक चुका है। और रास्ते से अगर तुम भटक चुके हो तो तुम्हें हर बार हार का ही सामना करना पड़ेगा, कभी भी क्या होगा, जीत नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते, ठीक है। राजधानी इनकी कन्नौज। और महत्वपूर्ण कार्य जो इनके टाइम में हुआ था, अरब जो आक्रमण हुए थे ना, उनको इन्होंने विफल कर दिया, ठीक है। अरब आक्रमणकारियों को वहीं पर रोक दिया गया था। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, संस्थापक दंती दुर्ग। अब मान लो राष्ट्रकूट, अब तुमने ना किसी को कूट दिया, अच्छा खासा कूटा है तुमने, और उसके राज्य के ऊपर अपना वो कर लिया, अधिपत्य कर लिया, अब तुम्हारा है वो राज्य। और तुम राज्य, जैसे ही तुम्हारा राज्य होगा तुम राजा बनोगे, तुम्हें रहने के लिए क्या चाहिए, किला चाहिए, क्या चाहिए, फोर्ट चाहिए। और फोर्ट को हम क्या बोलते हैं, दुर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो राष्ट्र के ऊपर शासन करने के लिए क्या चाहिए, दुर्ग चाहिए। जैसे याद रखेंगे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, दंती दुर्ग ने। और इनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, मान्य खेत के अंदर। एक चीज ध्यान रखना है इसके अंदर, ये मान लो अपना इंडिया वाला इलाका है ना, तो इस साइड वाला छोड़ दो थोड़ा सा, पंजाब और पाकिस्तान वाला और अफगानिस्तान, टाइम तो इंडिया का हिस्सा हुआ करता ना। बाकी जितना भी एरिया था ना, म्यांमार तक इस साइड, तो इस साइड श्रीलंका, पूरे के ऊपर इन्होंने शासन किया था। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा थे दंती दुर्ग, इन्होंने इतना साम्राज्य फैला लिया था और पूरे के ऊपर अपना शासन किया। श्रीलंका तक चले गए थे, और उस साइड कहाँ, म्यांमार तक चले, ठीक है। आगे देखो तोमर डायनेस्टी, तोमर डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, अंगपाल। हम तोमर, तुझे मैं मार दूंगा, कैसे मारूंगा, हर अंग के ऊपर प्रहार करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, अंगपाल, हर पल हर अंग के ऊपर वार करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो तोमर से याद रखेंगे अलंगपाल। हम राजधानी इनकी दिल्ली थी, और दिल्ली में लालकोट किले का निर्माण करवाया, हालांकि नहीं देखने को मिलता है, थोड़े बहुत खंडर बचे हुए हैं। अगर कोई दिल्ली वाला होगा तो उसको पता होगा, दिल्ली में रहते होगे तो उसको पता होगा, ठीक है। तो मतलब लाल किले की जैसे ऐसे किला तो नहीं है कि हम अब देख पाए, पर इसके खंडर अब भी हैं, तो पता चलता है कि हाँ भाई एक अच्छी खासी डायनेस्टी है, इतना बड़ा फोर्ट कभी हुआ करता हो, ठीक है। नेक्स्ट अपना चोल वंश या चोला डायनेस्टी, संस्थापक विजयपाल चोल, ठीक है। अगर तुम्हें विजय चाहिए तो क्या पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें चालाक बनना पड़ेगा, ठीक है। हमने अभी भी पहले भी किया था, ठीक है। चालाक बनोगे तभी फर्स्ट आओगे, और अब फिर से कर रहे हैं, चालाक होगे तो ही क्या होगी, तुम्हारी विजय होगी, ठीक है। चालाक होगे तभी तुम्हारी क्या होगी, विजय होगी। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये रहा चालुक्य डायनेस्टी, यहाँ चालाक, तो चालुक्य डायनेस्टी चालाक होगे तो ही प्रथम आओगे, ठीक है। और यहाँ क्या है, चोल वंश, चालाक बनना पड़ेगा तो विजय मिलेगी, ठीक है।
राजधानी इनकी तंजावुर, वही साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है। और साउथ इंडिया की तरफ ये इंडिया है, तो इस साइड भी समुंदर लगता है, इस साइड भी समुंदर लिखता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, नेवी का मतलब नेवी की जो शक्तियां थी ना वो चरम के ऊपर थी, मतलब इनके ऊपर नेवल पावर बहुत थी, मतलब ये समुद्र की रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जाते भी थे, सामान भी लेके आते थे, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था उस जमाने में भी, ठीक है। डायनेस्टी। अगला गजनवी वंश। देखो इसका ना मेनली भारत से कोई लेना देना नहीं है, बस मोहम्मद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए थे, तो एग्जामिनर ने एक बार दो बार पूछा है तो हम फिर भी पढ़ लेते हैं। गजनवी सबको पता है बहुत बार आक्रमण किया था, तो लोगों को क्या गिन गिन के मारता, हाँ भाई आज 100 को निपटा दो, आज 150 को निपटा दो, तो काउंट करके गिन गिन के मारता था लोगों को, ठीक है। राजधानी कहीं वही गजनवी में, अफगानिस्तान साइड से आया था, वहीं अफगानिस्तान साइड ही थी, अपना कोई खास लेना देना है नहीं, बस भारत बार 17 बार आक्रमण किया था, बार बार आता था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि ठीक है ध्यान रखना है, गजनवी वंश का गजनी था और संस्था गजनवी राजधानी थी, और अल्पतगीन क्या था, इसका संस्थापक था, गिन गिन के लोगों को मारता था, गजनवी वंश, ठीक है, ऐसे याद रख। अगला अपना गोरी वंश, घुरिड डायनेस्टी, ठीक है। याद कैसे रखोगे, गियासुद्दीन, दिन और गोरी, अगर दिन के अंदर बाहर निकलोगे तो क्या हो जाएगा, रंग काला हो जाएगा, अगर तुम्हें गोरा रहना है तो दिन में बाहर नहीं जाओगे, ठीक है। इसका भी इंडिया से कोई खास वो नहीं है, बाहर से ही आए थे ये भी, ठीक है। फिरोज को गोरी और इम्पोर्टेंट क्या है, इनके जो सन वो हुआ करते ना, मतलब राजा हुआ करते मोहम्मद गोरी, उन्होंने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, और वो वहां ले गए थे अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान के अंदर है। और तराइन का पहला युद्ध, तराइन कहाँ है, आज के हरियाणा के अंदर, और हरियाणा में करनाल के अंदर, ठीक है। वहां के अपने मनोहर लाल खट्टर, पर लाल खट्टर क्या है, वहां से मनोहर लाल खट्टर एमपी हैं, तो अपने एक सेंट्रल मिनिस्टर भी, ठीक है। यहाँ से याद रखना है गियासुद्दीन और फिरोज को इनकी क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल। अगला है गुलाम वंश। गुलाम वंश था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दो बातें हैं इसके अंदर याद रखने वाली, या इसको कैसे याद रखोगे, सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम, तुम किताब है ना, किताबों के गुलाम बन जाओ, तभी तुम्हारा कुछ हो पाएगा। कुतुब से याद रखोगे किताब, और किताबों के क्या हो जाओ, गुलाम, गुलाम बन जाओ बुक्स के, तभी तुम्हारा कुछ हो पाएगा। या फिर ऐसे याद रख सकते हो, तुम्हारा कोई गुलाम है, उसको क्या क्या कह के बुला, ए ये काम कर ले, ए वो काम कर ले, तो ए बक, तो ए करके बार बार बुलाते हो, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, या ऐसे भी याद रख सकते हो कि किताबों के गुलाम हो जाओ। राजधानी इनकी दिल्ली थी, और कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था इन्होंने, ठीक है, स्टार्ट करवाया था, कंप्लीट नहीं करवा पाए थे ये। अगला है अपना खिलजी डायनेस्टी। खिलजी में सबसे बड़ा नाम तो वही अलाउद्दीन खिलजी का हुआ है। इनको हम क्यों जानते हैं, पद्मावत के कारण, ठीक है, पद्मावत के कारण, ठीक है। मूवी वाला तो भाई एक छोटा सा पार्ट है, बाकी बहुत अच्छी खासी हिस्ट्री है राजस्थान की, अलाउद्दीन खिलजी की, वहाँ पे जोधपुर के अंदर, मतलब ठीक है भाई, मेवाड़ के अंदर यहाँ सॉरी वंश के ऊपर बात कर रहे हैं। संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी इस वंश के संस्थापक थे, लेकिन मेन जो राजा हुए ना वो अलाउद्दीन खिलजी हुए थे, जो इनके भतीजे थे। अलाउद्दीन खिलजी के ये थे, जलालुद्दीन के भतीजे थे, राजधानी इनकी वही दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट अपना तुगलक, कैसे याद रखोगे, तुगलक से तू तो गया, ठीक है। गुस्से में क्या बोलते हो तुम, लड़ाई होगी तो बोलो तू तो गया भाई, ठीक है, तू तो गया। तुगलक वंश से गयासुद्दीन तुगलक, या तुगलक तुगलक गया, तुगलक तो और भी दो तीन राज्य हुए हैं, तो ऐसे रख लो तू तो गया, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। राजधानी इनकी भी दिल्ली थी, और मोहम्मद बिन तुगलक के मतलब कोई खास इनके अंदर वो था नहीं भैया, ठीक है। नेक्स्ट अपनी सैयद डायनेस्टी, संस्थापक थे हिज्र खान, राजधानी इन्होंने भी दिल्ली बनाई थी। कमजोर शासक थे, तैमूर वंश के बाद आए थे दिल्ली के अंदर, कुछ ज़्यादा इन्होंने काम किया नहीं था। याद कैसे रखोगे, सैयद से क्या, शहद, ठीक है, और शहद को तुम क्या खींच खींच के खाते हो ना, ऐसे डब्बे के अंदर डला हुआ है, खींच खींच के खा रहे हो चम्मच भर भर के, ऐसे याद रख सकते हो, शहद को हम खींच खींच के खाते हैं। नेक्स्ट अपना लोधी डायनेस्टी,
लोधी डायनेस्टी किसने, बहलोल, बहलोल भी मिल जाता है कई जगह, बहलूल भी मिल जाता है, ठीक है। लोधी डायनेस्टी, बहलूल से मतलब बेहाल हो जाओगे तुम अगर तुम्हारे कंधों पे ज़्यादा वजन लाद दिया जाए, ठीक है। ज़्यादा वजन अगर लाद दिया जाए तुम्हारे कंधों पे तो तुम क्या हो जाओगे, बेहाल हो जाओगे। बहलोल लोधी, लोधी वंश की स्थापना की, ऐसे याद रख सकते हो। लोधी, लोधी से भी याद रख सकते हो। राजधानी दिल्ली थी और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित हो गए थे ये, ठीक है। वहाँ पे लोधी डायनेस्टी की क्या हो गई थी, अंत हो गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 के अंदर। पानीपत कहाँ है, हरियाणा के अंदर, ठीक है। हरियाणा के अंदर पानीपत अपना, ठीक है। और वहाँ से किसकी स्थापना हुई थी, अपनी मुगल वंश की। संस्थापक कौन थे, बाबर थे। और इस ये बताने की जरूरत है भी नहीं, मुगल तो भाई एनसीईआरटी में भर भर के आता था। हम 5th से पढ़ते आ रहे हैं और 9th 10th तक पढ़ते आ रहे थे सिर्फ मुगल ही मुगलों के बारे में। अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फलाना ढिमका, बहुत पढ़ा है इनके बारे में। राजधानी आगरा थी, बाद में औरंगजेब के टाइम दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। महत्वपूर्ण, अकबर ने अपना जो शासनकाल था ना वो बिल्कुल चरम सीमा के ऊपर लेके गया था। हालांकि ज़्यादा औरंगजेब के बारे में भी सुनते हैं, ठीक है। क्यों सुनते हैं, जो दक्कन का इलाका था ना नीचे वाला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला और ये जो दक्कन वाला इलाका था, यहाँ पर इनका शासन हुआ नहीं था कभी। औरंगजेब ने अपना पूरा दम यहीं लगा दिया, ठीक है। तो कुछ खास इतनी अचीवमेंट वो थी नहीं, मंदिर ही तोड़े हैं और इतना तो ज़्यादा कुछ किया भी नहीं भाई, ठीक है। तो अकबर के टाइम मुगल साम्राज्य बिल्कुल चरम के ऊपर था, सबसे ज़्यादा सीमाएं अकबर ने फैलाई थी, तो इसलिए मुगलों का इन्हें महान शासक भी बोला जाता है। पूछ लेता है एग्जामिनर, मुगलों का महान शासक कौन है, अकबर के नाम, ठीक है। आगे चलते हैं, सूरी वंश की स्थापना किस, सूरी से डायरेक्ट याद रख लो भाई, सूरी से शेर, ठीक है, एक जैसे हैं सूरी शेर, ठीक है। शेरशाह सूरी ने की थी, ठीक है। राजधानी दिल्ली या सासाराम, दिल्ली ही पूछी जाती है। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के अंदर फोर्ट भी बनवाया था। सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का वो करवाया था, जिसे हम जीटी रोड के नाम से जानते थे, जो एक प्रकार से मान लो पाकिस्तान तक जाता। आज का जो पाकिस्तान है ना, इतना लंबा, पहले NH 44, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है अपना मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी राज और इनके बेटे थे आवा, ठीक है। हुई आई थी अभी अभी, देखी होगी सबने। राजधानी थी इनकी रायगढ़, कहाँ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। गोरिल्ला युद्ध नीति में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के अंदर देखो पहाड़ बहुत हैं, ठीक है, हिल स्टेशन बहुत हैं। अब ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, बीच से सेना जा रही है, ये छुप के रहते थे और सेना के ऊपर अचानक जो हमला करते थे ना उसे बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध, ठीक है। ये उसके अंदर क्या थे, माहिर थे या प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है अपना सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य का सबसे बड़ा नाम है महाराजा रणजीत सिंह जी, ठीक है। राजधानी इनकी लाहौर, ठीक है। बाद में ये अमृतसर, अमृतसर की इन्होंने डिमांड कर ली थी, ठीक है। फिर उन्हें अमृतसर भी मिल गया था क्योंकि ये थी अपनी रिलीजियस कैपिटल थी, सिखों की रिलीजियस कैपिटल थी और इकोनॉमिकल कैपिटल थी लाहौर। तो राजधानी इनकी लाहौर थी और बाद में अमृतसर को भी इन्होंने शामिल कर लिया था। और अंग्रेजों के खिलाफ जो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी ना, वो अमृतसर से और लाहौर से इन्होंने मेनली लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। और इतने में इसका वो नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये जो वंश पढ़े ना इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, नंद से महापद्मानंद। कैसे याद किया, महान पद के ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नींद का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, स्लीप को छोड़ना पड़ेगा। नींद का त्याग करोगे तभी तो क्या, महापद्मानंद, महान पद के ऊपर पहुंच पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी भाई, पटना आज का, ठीक है। पटना आज का, ओल्ड पटना भी बोल सकते, ठीक है। कहाँ पे है, बिहार के अंदर। बिहार वालों को पता होगा भाई ओल्ड पटना और न्यू पटना अलग अलग है। जो पाटलिपुत्र है ना या ओल्ड पटना वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना, पुष्य, पुष्प, पुष्प को क्या करते हैं, सूंघते हैं, ठीक है। तो किसकी, शुंग वंश की क्या की थी इन्होंने, स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी। सातवाहन हो अपने पास तो अपने लिए क्या है, ये प्रतिष्ठा की बात है ना, ठीक है। बड़ी बात है ना, तो हम प्रतिष्ठा की बात है तो प्रतिष्ठा, यही है सात। नेक्स्ट,
कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? अजीब नाम बताया था, सबसे अजीब नाम क्या है? कुजुल या कुषाण क्या होता है? घास या दूब बोल सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होती है? हमें कुजुली होती है। कुजुल ऐसे याद रखने के लिए बताया था, ऐसे भी याद रख सकते हो, अजीब नाम है ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपना, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त की तो भाई श्री गुप्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुप्ता जी नाम के आगे क्या लगाते हैं? श्री लगाते हैं, श्री गुप्ता जी ने, श्री गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट। तुमने किसी को कूट दिया भाई, कूट के उसके राज्य के ऊपर अपना आधिपत्य कर लिया, तो तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? फोर्ट चाहिए ना। उससे क्या याद करवाया था? संस्थापक। यहाँ क्या पूछा है? राजधानी पूछा है। राजधानी कहाँ थी इनकी? मान्य खेत के अंदर, मान्य खेती थी ना, हाँ मान्य खेत के अंदर, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? भाई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं पता है तो रहने ही दो फिर, ठीक है। बाबर ने की थी 1526 के अंदर, किसको? लोधी को हरा के। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? भी अभी किया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, ठीक है, अपने महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और इनका जो तुम्हें नहीं मिलेगा ज्यादातर बुक्स के अंदर ही और कहीं नहीं मिलेगा, इनके जो पूर्वज थे ना, महाराणा प्रताप, ठीक है, ये और ये एक ही फैमिली से हैं, ठीक है, ये एक ही फैमिली से बिलोंग, ठीक है। मतलब महाराणा प्रताप की और इनकी जो फैमिली थी ना वो एक ही थी, मतलब कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से राजस्थान से कुछ महाराष्ट्र के अंदर शिफ्ट हो गए थे, और उन्हीं के काफी सारे वंशज के बाद एक आए थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी, ठीक है। नेक्स्ट है, सिख साम्राज्य की स्थापना किस? सिख साम्राज्य की सॉरी राजधानी कहाँ है? लाहौर के अंदर, ठीक है। लाहौर थी उनकी इकोनॉमिकल कैपिटल, और ये कौन से थे? अपने रिलीजियस, ठीक है। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे क्या था? गोल्डन, आगे अब भी है भाई, गोल्डन टेम्पल है यहाँ पे, टाइम पे भी था, इसलिए क्या थी? रिलीजियस कैपिटल। पैसे का सारा लेन देन और वगैरह सारी चीजें हुआ करती थी लाहौर से, इसलिए इसको बोलते थे इकोनॉमिकल, ठीक है भाई। ये थे अपने सारे के सारे वंशेस। आई होप सबको समझ आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी, तो एक बार लाइक कर देना, भी पता चले भाई, ठीक है, कि आपको क्लास पसंद आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगली क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल का वो दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और व्हाट्सएप चैनल का भी दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी दिया हुआ है। यहाँ आपको सारी की सारी पीडीएफ मिलेंगी और क्विज मिलेंगे, और यहाँ आपको क्या मिलेगा? सारी की सारी न्यूज़ मिलेंगी और अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।